ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಹಿಜಾಬಿನ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ संविधान ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತು ನಮಗೆ. करेक्टा? अरे जवाब देना जी साहब. मैं बात कर रहा हूं इस मुल्क के दस्तूर की, आइन की. हमारे लिए बड़ा बेहतरीन सा एक संदेश बाबा साहब अम्बेडकर का उस जमाने में क्या था, उनको सवाल किया गया, आप अगर आपके समाज को संदेश देना चाहें तो क्या है? इस बात को समझने की सख्त जरूरत है. यहां बात करने वाले काफी सारे लोग हैं. मैं सिर्फ 2 महापुरुषों का संदेश देकर मेरी बात खत्म करूंगा. मेरी नजर में एक बड़ा महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरा बड़ा महापुरुष है हजरत टीपू सुल्तान. इसकी वजह है यहाँ की खड़गो इमोशनली बोलने का नहीं, वजह है बाबा साहब अम्बेडकर को सवाल जब पूछा गया तो उनका जवाब था, आप चैट जीपीटी का जमाना है, नहीं तो ग्रोक में जाकर चेक कर लो, तुमने क्लियरली समझ में आ जाता है क्या बोलेंगे. बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, मैंने बड़ा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. जिस जगह पर पॉलिसी बनती है किसी के असेंबली पार्लियामेंट, ऐसी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन को चाहने वाला नहीं गया, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोग राष्ट्रपति पर उतरना पड़ता. तो इस चीज के ऊपर भी हम लोग तवज्जो देना, स्पीच नहीं देना जी. और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक आखिरी बात, उनका आखिरी मैसेज देकर मैं मेरी बात को खत्म करूंगा. जब उनको तलाश करने के बाद काफी सारी जगह देखा गया, उनको जो है नहीं मिली. तलाश करने के बाद, मैं उनके जिस्म को तलाश करने के बाद नहीं मिले, तो उसी वक्त में दुश्मन ने बड़ा बेहतरीन सा उस वक्त में एक सजेशन देता है. वो क्या है, जिस जगह पर हजरत टीपू सुल्तान के दुश्मन ज्यादा गिरे हैं उस जगह देखिए वो शेर मिल जाएगा. तो ऐसी हस्ती को जब जाकर देखा गया तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली थी. पढ़ो ही है, पढ़ा है आपने, बेशक आंखें खुली थी. दूसरा एक बड़ा ताज्जुब वाला काम था, वो अपने हाथ में तलवार ऐसे ही पकड़े थे. क्या इसका मतलब? इसका मतलब है मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मेरी अधिकार को मैं नहीं छोड़ूंगा. लेकिन आज हमें अधिकार छोड़कर रास्ते पर, नुक्कड़ पर उतरने की नौबत आ गई है. और आंखें खुले रखने वाले मतलब यह है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, ये पहले तो समझना है ना. इन चीजों को समझेंगे. और मैं समझता हूं वक्फ बिल एंड नहीं है. दुश्मन की चालें ऐसी है, बेचारों को रात में नींद नहीं आती कि हम लोगों को कैसा तकलीफ दिया जाए. मगर ये बात उनको शायद फिर से हमें दोहराना पड़ेगा. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, those who forget history cannot make history. मैं जितने भी ये चालें चलेंगे, जितने भी ये षड्यंत्र रचाएंगे, इन सब के खिलाफ, इन सब के अपोजिट में हम लोगों को लथल वेपन जो है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला आर्टिकल लिखा है. इस बात को समझ लिए सारे मुसलमान, अगर यहां से समझ कर गए इंशाल्लाह वो रेवोल्यूशन है. वो क्या मालूम? पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज भारत. क्या समझे? बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल पूछा जाता है, ये हिंदुस्तान नहीं क्या? लिख को रख लो जवाब. अगर मैं आज हिंदुस्तान बोलूं, आने वालों दिनों में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहेंगे. दैट इज वाई इंडिया दैट इज भारत. ये बाबा साहब अम्बेडकर की. हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ में नहीं आया अब तक. कुरान भी जो है हम लोगों को समझाता है, आस्क द एक्सपर्ट. कौन किस चीज में, कौन सी फील्ड में. मुझे अच्छा खासा एंट्रेंस के दामा करना नहीं आता, हमारे साथ भाई करते. मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इनको बोलना था, कर को जरूरी. मतलब क्या है, हर इंसान अलग अलग जगह में माहिर है. हमारी महारत को अगर एक जगह इकट्ठा कर काम करेंगे, समाज के दूसरे मसलक के लोगों को भी इंसाफ दिलाने में हम लोग आगे आएंगे. मैं शुरू में जो बात कही थी कुरान की, वही बात को आप तमाम के सामने कहकर खत्म करूंगा. कुंतुम खैरुल उम्मा उखरिजत लिन्नास.
तुम लोग बड़े बेहतरीन हो तमाम इंसानों में। क्यों? लोगों को बुराई से रोकते हो, अच्छाई की ओर बुलाते हैं। इसीलिए हमारे आबा व अजदाद ने यह काम किया था। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, बल्लिग मा उनज़िला इलैक, मुझ पर जो नाजिल किया गया मैंने तुम तक पहुंचा दिया। कमा बल्लगत शाहिदा व गाइबा, जो यहाँ है आने वालों तक वो मैसेज पहुंचाए। ये जो जुल्म हमारे ऊपर चल रहा है, इसकी वजह एक है कि हम समानता के मानने वाले हैं, इक्वालिटी के मानने वाले हैं, सोशल जस्टिस के मानने वाले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी चीज की गारंटी देता है। जय भीम, जय टीपू सुल्तान।